भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कन से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है? यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह ज़मीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम रोज़ इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद उग भी ना पाए या थोड़ा बड़ा होकर ख़त्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। ज़िंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर तथा संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार नेगेटिव आते हैं और यह विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। यह छोटे छोटे विचार भी आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे वह बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर पाते? जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस रहते हैं, तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है, बेहतर रिजल्ट देने लगता है और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। अलग अलग तरह के विचारों को रोकने, संतुलित करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर परिवार में नेगेटिव बातें सुनते हैं तथा नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नेगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको अपने घर का माहौल बदलना होगा या आपको कहीं और जाकर रहना होगा। घर के सभी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको अहंकारी विचार आते हैं तो आपको महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, योग और मेडिटेशन करना चाहिए। सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं हमारे दिमाग में उतने ही अधिक विचार आते हैं। इसलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे काम की है। उदाहरण के लिए आप एक हफ्ते के लिए अपने मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि से दूरी बना लें, फिर आप देखना आपके मन में आने वाले विचारों की संख्या आदि से भी कम हो जाएगी। मन में आने वाले विचारों को कम करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, पॉजिटिव विचारों का अभ्यास, वैराग्य का जीवन जीना, केवल उन्हीं बातों के बारे में जानकारी हासिल करना जो हमारे लिए ज़रूरी है, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाना, महान लोगों के विचारों तथा जीवनी को पढ़ना आदि। एक बात हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति जितना अधिक पॉजिटिव होता है उसके मन में उतने ही कम विचार आते हैं। अब मन में एक ये सवाल उठता है कि क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर आसान भाषा में जवाब दें तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को अभ्यास के द्वारा सही दिशा दे सकते हैं। अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए दिमाग में हमेशा लक्ष्य पर टिका रखें। रोज़ सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट सेट करें। शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। साइंस की माने तो किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करें तो वह आपकी आदत बन जाएगा। चलिए अब जानते हैं वह 7 तरीके जिनसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला है अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए
आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। रोज़ाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जैसे आज मैं सुबह 9 से 12 तक मोबाइल को हाथ में नहीं लगाऊंगा, आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इस तरह छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति के विचारों में स्थिरता आती है। दूसरा है अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें। रोज़ाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद ज़रूर करें। अपनी परवाह करें। अपने बालों को व्यवस्थित रखें। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनें। रोज़ाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तीसरा, शांत रहें तथा कम बोलें। बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता है। हर बात पर अपना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो 5 सेकंड के लिए शांत रहें। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ पाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है। इससे बचने के लिए बोलने से पहले 5 सेकंड का ब्रेक लें। चौथा, अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है और आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, तो आपको उन कार्यों को करने में तकलीफ़ कम होती है। जब व्यक्ति को अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है और वो हड़बड़ा जाता है और मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी दिनचर्या बना लें कि आज आपको क्या क्या करना है। दिन भर के कार्यों की सूची होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा थकान भी कम होती है। पांचवा है योग तथा मेडिटेशन करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग और मेडिटेशन सबसे बड़ा और अच्छा तरीका है। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप रोज़ाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपको अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगेगी। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले इंसानों को टेंशन बहुत कम होती है। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं तथा नेगेटिव विचार आना कम हो जाते हैं। छठा है अच्छी किताबें पढ़ना। जब व्यक्ति के पास कोई नई तथा अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रोज़ाना कम से कम आधा घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आप किसी व्यक्ति की जीवनी या कोई स्किल इम्प्रूव करने वाली पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपको कई महीनों की पढ़ाई दे सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है। उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। सातवां है खुद को बिजी रखना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता रहता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं, जैसे चेस, इंग्लिश स्पेलिंग गेम और भी बहुत सारे गेम हैं। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं। खाली समय में आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी आदत बनाएं। रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ें, डायरी लिखना या कोई कविता लिखना, बागवानी करना, बालकनी में फूल लगाना, अपने कपड़े खुद धोना आदि। अच्छी आदतों से आपका मन शांत होता है। रोज़ किसी अजनबी से बात करें। अपने मन को कभी भी अकेला न छोड़ें, उसे किसी न किसी काम में बिजी रखें। सेल्फ कंट्रोल की इससे बढ़िया तकनीक और कोई नहीं हो सकती। ऑफिस आते और जाते समय ट्रेन, मेट्रो, बस या ऑटो में बैठे किसी भी अजनबी से बात करने की कोशिश करें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके। थैंक यू।